हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो डिसेबिलिटी सीरीज़ में इसकी स्टडीज़ जिसमें हम कर रहे हैं, आपने सबसे पहले जाना है कि एक इवॉल्विंग फिनोमेना है ये। देन डिसेबिलिटी की क्या हिस्ट्री रही है विद रेफरेंस टू इंडिया। देन वी हैव नोन द मेडिकल सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम यूनिट 2 LU MA सेमेस्टर 1। और आप कुछ भी आप डिसेबिलिटी रिलेटेड कुछ भी कोर्स कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। सो कंप्लीट सीरीज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में देख लेना। देन एबलिज्म डिसेबलिज्म हमने करना है। एबलिज्म हमने कर लिया। नाउ वील बी शोइंग दैट व्हाट इज डिसेबलिज्म। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ एंड जानते हैं व्हाट इज डिसेबलिज्म। सो जैसा कि हमने एबलिज्म में जाना था दैट इट इज अ वे जहाँ पर सोसाइटी बोलती है कि हमें आप लोग की ज़रूरत नहीं है। यू इग्नोर डिसेबल्ड पीपल। ऐसे लोग जो डिसेबल्ड हैं आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप उन्हें जॉब्स नहीं दे रहे हैं, आप उनको डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे थे लेकिन आप उन्हें सिर्फ इग्नोर कर रहे थे, आप उन्हें रख नहीं रहे थे और एबल बॉडी पीपल को फेवर कर रहे थे। बट डिसेबलिज्म, याद रखिए, डी से डिसेबलिज्म और डी से डेरोगेटरी और डी से डायरेक्ट अटैक। इससे आपको याद रहना चाहिए ये ज़्यादा डेरोगेटरी है, ये ज़्यादा डायरेक्ट अटैक है। मतलब आप पूरी पूरी फिंगर पॉइंट आउट कर रहे हैं टूवर्ड्स डिसेबल्ड पीपल कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें सही होने की जरूरत है, तुम्हारे में ये गड़बड़ है। उन्हें पॉइंट आउट करना, ना ही सिर्फ उन्हें जॉब से निकालना बल्कि गंदी तरह से निकालना। ठीक है। डिसेबलिज्म रिफर्स टू डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइज एंड सोशल ऑप्रेशन जो एक्सपीरियंस करते हैं पीपल विद डिसेबिलिटी। राइट, जो उनको एक्सपीरियंस होता है वो है ये। कैसे एक्सपीरियंसेस जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द पॉइंट कि वो सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड हैं, उनकी कोई एक पार्ट नहीं है या कोई एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से, एक छोटी सी कमी की वजह से आप इतना ज़्यादा उन पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। जबकि एबलिज्म प्रिविलेज करती है एबल्ड बॉडी पीपल को, वहीं आपका डिसेबलिज्म एक्टिवली, याद रखिएगा, एक्टिवली मार्जिनलाइजेस एंड एक्सक्लूड डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। एक्टिवली ये काम करता है, बहुत डायरेक्ट अटैक करता है। इट इज रूटेड इन द फॉल्स अजम्पशन, ये इस अजम्पशन में है कि डिसेबिलिटी का मतलब होता है इंफीरियोरिटी, डिपेंडेंसी, ट्रेजेडी हो गई है, उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, इसी वजह से वो ऐसा एक्ट करते हैं ऐसे लोगों के साथ। कॉलिन बार्न्स कहते हैं, जो कि प्रोमिनेंट डिसेबिलिटी स्टडीज के स्कॉलर है, डिसेबिलिज्म इज अ सोशल इम्पोजिशन फॉर ऑफ restrictions of activity on people with impairments and the denial of their full participation in society। जब आप उनको कुछ एक्टिविटी से एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं, आप उनको डिनाई कर दे रहे हैं कि वो पूरी तरह से पार्टिसिपेट ना कर पाए सोसाइटी की हर एक चीज़ में, चाहे वो किसी फंक्शन में हो सकता है, चाहे वो कहीं पे जॉब पे हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो गया, या टेम्पल में आप उन्हें पूजा नहीं करने दे रहे हैं या कुछ भी। इट इज़ नॉट द इम्पेयरमेंट इटसेल्फ बट द बैरियर्स। सिर्फ ये उनके अंदर तो एक छोटी सी इंपेयरमेंट है ना, लेकिन बैरियर्स फिजिकल, सोशल एंड एटीट्यूडनल वो क्रिएट करते हैं डिसेबिलिटी एक इंसान के अंदर, जो हमने लगा रखे हैं। फिजिकल, सोशल और एटीट्यूडनल बैरियर्स क्या है मैं समझा चुकी हूँ। फीचर्स एंड नेचर ऑफ डिसेबलिज्म, क्या फीचर्स हैं? डिसेबलिज्म जो है वो ऑपरेट कर रहा है बोथ ओवर्टली और सटली, बहुत ही ज़्यादा घटिया तरीके से, आपको पता है, बहुत ही डायरेक्ट तरीके से। इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्म अपीयर्स in an inaccessible public spaces, जो पब्लिक स्पेसेस में आपने रैम्प्स नहीं लगाए, लिफ्ट्स नहीं लगाए, आपने हमें प्रोवाइड ही नहीं की अपॉर्चुनिटीज, हमें छोटे मोटे सपोर्ट्स, ऐसी जगह पर तो इसका फॉर्म दिखेगा ही ना। वहाँ पर तो आप लोग हमें वो कर ही लेंगे, जो डिसेबल्ड पीपल हैं, एबल्ड बॉडी पीपल, वहाँ पर तो बहुत अच्छे से प्रेजुडाइज कर लेंगे, उनके अगेंस्ट कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि वहाँ वो कैसे चलेंगे जहाँ उनके लिए एक्सेसिबल चीज़ें है ही नहीं। एजुकेशन सिस्टम, वर्क प्लेसेस, हर जगह दैट फेल टू एकोमोडेट डिसेबल्ड पीपल। आप एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं हमें, और आप हमें गंदी तरह से बात करें, आप हमसे बोल रहे हैं कि हम इस जगह के लिए नहीं बने। इट्स कल्चर फॉर्म अपीयर्स इन लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज भी दर्शाती है। मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में बहुत बताया है कि किस तरह से आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। मीडिया आपकी डे टू डे लाइफ शेप करती है, और हर एक दिन आप जो एवरीडे नॉर्मैलिटी बिहेवियर को मानते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिसेबलिज्म। कि आप मान लिया कि ये फिट है एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग,
और जो डिसेबल्ड है वो अनफिट कहलाता है, राइट। इस इज सस्टेन्ड बाय स्टीरियोटाइप्स, जैसे कि हेल्पलेस क्रिपल, आप क्या बोल रहे हैं, उन्हें हेल्पलेस क्रिपल बोल रहे हैं, पागल बोल रहे हैं अगर मेंटली प्रॉब्लम है। इंस्पिरेशनल हीरो उनको बुला रहे हैं, अरे भाई उनको इंस्पिरेशनल हीरो बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आदमी की तरह उसने भी अपना मेडल जीता है, नॉर्मल आदमी की जगह उसने भी अपना ट्रॉफी जीता है, अपने काम करके, मेहनत करके। उसके मेहनत के बारे में पूछो, एक्शन प्लान क्या था, स्टडी प्लान क्या था, अरे तुम्हारा तो दिमाग कमजोर है, तुम्हें तो दिमाग में चोट है, अरे तुम्हारे तो कैंसर है, तुम्हें तो ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन फिर भी तुमने इतने अच्छे मार्क्स लाए, फिर भी तुम क्लास में फर्स्ट आ गए। मतलब आप बार बार वही रिपीट कर रहे हैं कि अरे तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे अंदर ये कमियां। क्यों? Why don't you ask them the strategy जो उन्होंने फॉलो की जिससे वो जीते? Ask them the practical intellectual question जो आप एक नॉर्मल बीइंग से भी पूछते अगर वो जीता होता। ये सब फालतू क्वेश्चंस नहीं करने हैं उनसे, बट ये करा जाता है किसमें? आपके जब बहुत ज़्यादा हम डायरेक्ट क्रिटिक करना चाहते हैं कौन से लोगों को? डिसेबल्ड लोगों को, इन डिसेबलिज्म। नाउ द एज डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट आपके टॉम शेक्सपियर जो हैं वो बोलते हैं कि डिसेबिलिटी इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ एन इंडिविजुअल बॉडी बट ऑफ सोसाइटी दैट फेल्स टू एक्सेप्ट ह्यूमन वेरिएशन। वो सोसाइटी जो ह्यूमन वेरिएशन को ही नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है, उस सोसाइटी की गलती है, ना कि इंडिविजुअल बॉडी की गलती है। ऐसे ही जूडी ह्यूमन भी कहते हैं, वन ऑफ द लीडर्स हैं ये डिसेबिलिटी राइट मूवमेंट के, कि आई एम नॉट योर इंस्पिरेशन, आई एम योर इक्वल, है ना। ऐसे ही आपका स्टीला यंग का भी आपको एक कोट मिलता है, राइट, कि आई एम नॉट योर इंस्पिरेशन, थैंक यू वेरी मच करके। सच वॉइसेस रिमाइंड अस दैट डिसेबिलिज्म इज अ सोशल इनजस्टिस। डिसेबिलिज्म सोशल इनजस्टिस है, मेडिकल कंडीशन नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों में मान रहे हैं, किन चीज़ों में? जो मान रहे हैं कि एक इंसान जो है उसे हम हटा दें, राइट, उसे हम किसी भी तरह की कोई पोजीशन ना दें, दैट इज डिसेबलिज्म। ओके, नाउ डिसेबलिज्म आपको लिटरेचर में कैसे मिलती है, आपको फिल्म्स में कैसे मिलती है, वो आप डालेंगे। जैसे लिटरेचर हैज लॉन्ग मिरर्ड सोसाइटीज डिस्कम्फर्ट विद डिसेबिलिटी। क्या दिक्कत है लोगों को डिसेबिलिटी से, ये तो आपको लैंग्वेज में, लिटरेचर में एंड आपको फिल्म्स में बहुत बार आपने देखा होगा। विलियम शेक्सपियर का रिचर्ड III जो है, द किंग्स फिजिकल डिफॉर्मिटी, क्योंकि किंग के अंदर फिजिकल डिफॉर्मिटी है, वो ढंग के नहीं दिख रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम है, वो डिसेबल्ड हैं, तो उसको हमने किससे क्लिप कर दिया? मॉरल करप्शन से जोड़ दिया कि हाँ ये आदमी मॉरली करप्ट भी है। आप ये देखिए, आपकी डे टू डे लाइफ में भी आप ऐसे इंसान को देख लेते हैं, आप उन पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिपल्ड है, ठीक है, तुम उस पर जल्दी विश्वास नहीं करोगे, अरे ऐसे लोग चोर हो सकते हैं, है ना, यू डोंट ट्रस्ट देम इजिली। दैट इज वेरी वेरी बैड कि आपने अपना कंसेप्शन डायरेक्ट बना लिया और आप उनको गंदी तरह से उनसे बात कर रहे हैं। एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ डिसेबिलिस्ट रिप्रेजेंटेशन है ये रिचर्ड III, जो इक्वेट कर रहा है बॉडीली डिफरेंस को, आपने डायरेक्ट इविल से कर दिया। ऐसे ही फ्रैंकेनस्टाइन जो मैरी शेली ने लिखा था, उसमें भी आप मॉन्स्टर को डायरेक्ट बस देख कर, है ना, उसके अपीयरेंस की वजह से, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से आपने उसे क्या कर दिया? बिल्कुल भी नहीं माना। ऐसे ही आपकी जो गुल्की बानो है, आपके कोर्स में ही है, धर्मवीर भारती की गुल्की बानो, यू आर लाइक कि सिर्फ वो कुबड़ी है, उसके बाद उसको हर आदमी इतना ज्यादा परेशान कर रहा है। दैट इज द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसेबलिज्म, कि आप कितनी गंदी तरह से उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, कितनी गंदी तरह से परेशान कर रहे हैं। एंड उसका हस्बैंड उसे यहाँ पे डबल आपको सब्जुकेशन भी दिख रहा है उसका, ठीक है। एक तो बेचारी कुबड़ी भी हुई अपने हस्बैंड की वजह से, उसी ने मारा पीटा, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग हिम ऑल्सो, और बाद में ले जा रहा है तो एज अ नौकरानी टाइप ले जा रहा है। इतना गंदा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ठीक है, जस्ट टू टेक केयर ऑफ उसकी जो न्यू वाइफ है, उसकी जो बच्चा हुआ है, उसकी केयर करने के लिए बस उसको ले जाया जा रहा है, राइट। सो जस्ट लाइक अ नौकरानी उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है। सिमिलरली शार्लोट ब्रॉन्टे का आप जेन आयर देखिए, राइट, इसमें भी तुमको क्या मिल रहा है? पोर्ट्रे कर रहा है रॉचेस्टर की ब्लाइंडनेस एज पनिशमेंट फॉर प्राइड। लोग बोल देते हैं ना, जैसे इंडिया में पुराना वाला था भाई सिस्टम, कि अभी भी बहुत लोग बोलते हैं कि आपके पुराने जन्म का कोई कर्म होगा जिसकी वजह से आप वो हैं। अच्छा, आप अभी बहुत प्राइड करते थे ना, आप देखो समझ में आया ना, ब्लाइंड
हो गए ना, ऐसे करके. लेटर क्योर्ड एट नॉवेल्स एंड, और आखिरी में क्योर किया गया, इंप्लाई करते हैं कि डिसेबिलिटी मस्ट बी ओवरकम फॉर अ हैप्पी एंडिंग, कि अगर हैप्पी एंडिंग चाहिए तो डिसेबिलिटी खत्म होनी चाहिए. बहुत सी फिल्म्स में आपने ऐसा देखा होगा कि डिसेबिलिटी को खत्म करके दिखाया जाता है, तभी जाकर क्योर होगा, तभी जाकर हैप्पी एंडिंग मिलेगी. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि हमें किस तरह से दर्शाया जाता है कुछ फिल्म्स में, कुछ बुक्स में, कि आपको डिसेबिलिटी से कोप अप करना है. आप अगर कुछ ना कुछ आपके अंदर कमी है, डायरेक्ट पॉइंट आउट किया जाता है, राइट. सो आपको अपोजिट में भी फिल्म्स लिखनी है. जो अच्छी फिल्म्स ऐसी भी हैं जिनमें ये दर्शाया गया कि कैसे आप उसी डिसेबिलिटी के साथ भी अपनी डिफरेंट एबिलिटीज को, जो आपके अंदर दूसरी खूबियां हैं, उनसे आप अपनी सोसाइटल स्टेटस को बढ़ा सकते हैं. आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो सकते हैं, राइट. सो वी नीड दैट, नॉट ये डिसेबिलिज्म नहीं चाहिए हमको अपनी लाइफ में. इन मॉडर्न फिक्शन मार्क हैडन्स द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम, ठीक है, इसमें तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? Offers a more empathic portrayal of a neurodivergent नरेटर जिसको कुछ दिमाग की कमी है, राइट, प्रॉब्लम है. दो डिबेट्स कंटिन्यू ओवर द ऑथेंटिसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन. डिसेबिलिटी थ्योरिस्ट जो हैं आपके रोजी मेयर, गार्लैंड थॉम्सन आर्ग्यू करते हैं दैट सच पोर्ट्रेल्स, ऐसे पोर्ट्रेल्स हेल्प करते हैं सोसाइटी को कि वो कन्फ्रंट कर सकें क्या, कल्चरल फियर ऑफ बॉडीली डिफरेंस. जो इंसान को एक फियर है बॉडीली डिफरेंस का, ये जो कल्चरली हम मानते हैं, सोशली हम मानते हैं कि एक इंसान एकदम परफेक्ट होना चाहिए, नहीं. There are different people in this world. Everybody is different. तो आपको bodily difference, आपको disability को as a bodily difference मानना है और उसको accept करना है. But disabilism ऐसा कुछ नहीं करता, वो point out करता है. In cinema, disabilism often offers the appears like through stereotypes, ठीक है. इसमें आपको दिख रहा है फिल्म्स जैसे कि Me Before You 2016 and $1 Million Baby, ये भी आपने देखी होगी आई बिलीव. 2004 में have criticized for suggesting that death is preferable to living with a disability. कुछ कुछ जगह में ऐसी पोएम्स में, कुछ जगह पर, कुछ वर्क में दिखाया जाता है कि डेथ हमको प्रेफरेबल है, ठीक है, आप मर जाइए, इससे अच्छा कि आप डिसेबिलिटी से कोप अप नहीं कर पा रहे तो आपको मर जाना चाहिए. लोग कमिट कर रहे हैं सुसाइड, तो एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में. कन्वर्सली जो फिल्म्स, उसकी जगह मैंने आपको कहा हमेशा आपको अपोजिट फिल्म्स भी देनी है. एट द एंड हमें एक पॉजिटिव नोट पे छोड़ना है. ट्विन जो है वंडर 2017 में आई है, एंड द पीनट बटर फाल्कन 2019. ये अच्छी ऐसी फिल्म्स हैं जो अटेम्प्ट करी हैं टू चैलेंज डिसेबिलिटी नरेटिव्स बाय हाईलाइटिंग इंडिविजुअलिटी, कैपेबिलिटी एंड एक्सेप्टेंस. तो हमें ये ही सोल्यूशन है, ऐसी टाइप की फिल्म्स, ऐसे टाइप के वर्क्स, मूवमेंट्स सोल्यूशन है फॉर कोपिंग अप विद द फिल्म्स लाइक दैट, जो कि आपको दिखाती हैं कि मर जाओ भैया अगर तुम नहीं सही हो पा रहे हो, है ना, तुम्हें सुसाइड कर लेना चाहिए, नहीं सही हो पा रहे हो. सो हमें ऐसी फिल्म से कोप अप करने के लिए ऐसी फिल्म चाहिए जो खुद वैसे ही रहकर इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहा है. एंड ऐसी फिल्म्स जिसमें पीपल आर सपोर्टिव, द कम्युनिटी, द सोसाइटी, ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर इज सो सपोर्टिव एंड हैव दैट pride, disability pride among and for those people who are disabled. So disabilism remain करता है deeply ingrained in culture, institutions और everyday के interactions में. It limits the opportunities and dignity of millions worldwide. और language में भी, आपकी बात करने के तरीके में भी. To combat disabilism हमें क्या करना चाहिए? Society must adopt inclusion, accessibility and respect for diversity as central value. ठीक है, ये सब आपको अडॉप्ट करने की जरूरत है. स्टीला यंग कहती हैं, पावरफुली stated that no amount of smiling at a flight of stairs has ever made it turn into a ramp. मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल और डीप लाइन है गाइज, बढ़िया से समझना. ओके, या जस्ट सेकंड. ओके, नो अमाउंट ऑफ स्माइलिंग, कोई भी, आप अगर हंस रहे हैं ना, आप अगर हंस रहे हैं एक इंसान के ऊपर जो गिर गया है, चलिए स्टेयर से, ठीक है, वो नहीं वहां पे चल पा रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू मेक द फैक्ट
एविडेंट कि आपने ये कहीं से भी जस्टिफिकेशन नहीं बनेगा आपकी खुद की कमी की, इस सोसाइटी की कमी की जो हंसता है। मेटाफोरिकली इसका मीनिंग है कि एक आदमी सीढ़ी से गिर गया, आप हंस रहे हैं, ठीक है, बट ये आपकी इस कमी को नहीं खत्म करेगा, नहीं पर्दा डालेगा उस पर कि आपने यहाँ पर रैंप नहीं लगवाया। दैट इज योर प्रॉब्लम, दैट इज द सोसाइटीज प्रॉब्लम। मतलब ये बताने का कोशिश है कि आप कितना भी हंस लें, आप लोगों का मजाक उड़ा लें, आप उन्हें पागल कह लें, आप उनको कुछ भी कह लें, गूंगा बहरा कहें, आप उन्हें टीज करें, राइट, आप उनको कोऑपरेट ना करें, आप उनको हर जगह कहीं भी रखें ना, दैट इज नॉट देयर प्रॉब्लम। आप उस पर हंसकर ये नहीं जता सकते कि ये आपकी गलती नहीं है। दिस इज अ सोसाइटीज मिस्टेक कि उसने इंक्लूसिव एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड किया। इस छोटी सी लाइन से इतना डीप मैसेज शी इज ट्राइंग टू गिव। ओके, हर वर्ड्स रिमाइंड अस दैट ट्रू चेंज रिक्वायर्स एक्शन। सही चेंज लाना है तो एक्शन की जरूरत है, ना कि सिंपैथी की, एम्पैथी की जरूरत है, राइट। नो रिकॉग्निशन की जरूरत है, सिंपैथी की जगह आपको रिकॉग्निशन, राइट, देना है, नॉट पिटी। आप उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए द वे दे आर, एंड उनकी डिफरेंटली एबल चीजों को, आप उनकी खूबियों को निकालिए, दर्शाइए एंड उसका यूज कीजिए। डिसेबलिज्म विल एंड ओनली व्हेन सोसाइटी लर्न्स टू सी डिसेबल्ड पीपल नॉट एज ब्रोकन। उनको टूटा फूटा, बेचारे, अरे करके नहीं बुलाना है, बट एज होल इन देयर ओन यूनिक वे। उनके खुद के वे में वो अपने आप में यूनिक हैं, वो टूटे फूटे नहीं हैं, वो अपने आप में अलग स्ट्रेंथ रखते हैं, उनका कोई और सेंस एक्टिव होगा, वो किसी और चीज़ में एक्सेप्शनली वेल कर सकते हैं। आपको बस उनको एक सही इन्वायरमेंट देना है, राइट। सो यू हैव गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या टेक दिस स्क्रीनशॉट। ये आपने अंडरस्टैंड किया, देन उसके फीचर्स एंड नेचर देख लिए, ठीक है। देन वी हैव सीन डिसेबिलिज्म इन लिटरेचर एंड फिल्म में एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल्स देख लिए, उसके कंक्लूजन देख लिया, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी से, एंड टिल देन आप ये अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो आप। एंड ऑल्सो डू रिमेंबर गाइज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जब ये डाल दिया जाएगा प्लेलिस्ट, तो वॉच कर लेना पूरी प्लेलिस्ट। थैंक यू।